अल्लाह पाक का इरशाद है वरफ़अना, माशाअल्लाह, हमने आपके खातिर महबूब आपके जिक्र को बुलंद किया, आपके लिए आपके जिक्र को जोर से बोलो बुलंद किया। I made your zikr, your status high over the sky because of you. आप अगर आप गौर करें तो आपको यहाँ एक चीज नजर आएगी। अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? हमने बुलंद किया। क्या बोलिए? मैंने नहीं कहा। तवज्जो रहे, यहां वरफ़अना है, वरफ़अतो नहीं। मौलाना हन्नान साहब ने रास्ते ही में मूड बना दिया हजरत, वो इल्मी बात। तो हमने कहा आजकल तो लोग फिल्मी बात ज्यादा सुनते हैं, इल्मी कम सुनते हैं। लेकिन मैंने एक जोखिम लिया है, मुझे उम्मीद है कि बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। ये नहीं कहा वरफ़अतु लका ज़िक्रक, ए महबूब मैंने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद किया, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? हमने। क्या राज क्या? जब बात आई बरगो समर को बनाने की, शम्सो कमर शजरो हजर खुशको तर बहरो बर सीमो जर, पूरी कायनात को, तो मैं कहा। क्या कहा? इंसान और जिन्नात को बनाने की बात आई तो फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मैं कहा, जोर से बोलो क्या कहा? और जब बात महबूब के बुलंदी जिक्र की तो मैं नहीं कहा। तवज्जो चाहूंगा, मैं नहीं कहा। क्या कहा? हम। अल्लाह करे समझ में आ जाए। हम क्यों? ताकि सब समझ जाए, सब समझ जाए कि महबूब के बुलंदी जिक्र में किसी का दम नहीं, खुदा की हम शामिल। किसी के दम ने नहीं बुलंद किया, अल्लाह की हमने बुलंद किया। इसलिए यहां कहा हम। और ये हम बड़ा ताकतवर होता है। मुसलमान जब तक तुम मैं करते रहोगे, बकरियों की तरह मैं करते रहोगे, लेकिन जब हम कहोगे ना तो तुम्हारा दम नजर आएगा। ये हम बड़ा दमदार, पूरी जिंदगी के साथ। एक वजह तो ये हो, एक वजह और है, हम एक वजह और वो ये थोड़ा सा सवाल मैं आपसे करूं, आप मुझसे करें तो फिर सिलसिला सही चलेगा। ये बताओ, इस्लामिक दृष्टिकोण से, पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे महान महीना कौन सा है? अरे अभी आप लोगों को बहुत पढ़ने की जरूरत है। रमजान कौन सा? वो महीना जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुआ, जिसके 30 दिन हम लोग उसका ऐसा एहतराम करते हैं कि रोजा रखते हैं। तो सबसे महान महीना कौन है कुरान में, इस्लाम में? जोर से बोलो। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को रमजान के महीने में नहीं पैदा किया। तवज्जो चाहूंगा, रबीउल अव्वल के महीने में। किसमें? और ये रबीउल अव्वल, रबी अव्वल है। रबी ये किसानों की जो रबी की फसलें होती हैं, ये जिसमें जिस महीने का ताल्लुक किसानों से है, खेती से है, जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई अहमियत नहीं, उस महीने में नबियों के सुल्तान को पैदा किया। अच्छा, सबसे महान दिन कौन सा है हफ्ते में? माशाअल्लाह, चलो ये सही जवाब दिया, जुमा का दिन, सैयदुल अय्याम। इसीलिए इस दिन के एहतराम में हम जुमा की नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह पाक ने अपने महबूब को जुमा के दिन नहीं पैदा किया, बल्कि मंडे को, सोमवार को, पीर के दिन पीरों का पीर। कैच करते रहो, बिल्कुल कैच करते रहो। और आगे, इन द आइज ऑफ इस्लाम, इन द आइज ऑफ कुरान, वो कौन
सा परिवार है जिसकी फजीलत की बात अल्लाह ने की है, जिससे महान परिवार कोई नहीं। सबसे बड़ा महानतम परिवार जिसमें सैकड़ों की तादाद में अंबिया, कौन सा परिवार था? बनी इसराइल। जोर से बोलो। वो बनी इसराइल जिसके बारे में रब ताला ने फरमाया, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम सब पर की है और तुम्हें सारे जहान पर फजीलत दी, सुपीरियरिटी दी है, सुप्रीमेसी दी है। इतना महान खानदान अल्लाह ने अपने महबूब को बनी इसराइल में नहीं पैदा किया, बनी कुरैश में। किसमें? जोर से बोलो। सुनते चलो, आज कुछ उल्टी बात करने का इरादा है। पूरी जिंदगी महीना चुना तो रमजान, ठीक है। दिन चुना तो सॉरी महीना रमजान नहीं, रबीउल अव्वल। दिन चुना तो जुमा नहीं, दोशंबा सोमवार का दिन। और परिवार चुना तो बनी इसराइल नहीं, बनी और आगे। वो कौन सी ऐसी धरती कि शुरू में मुसलमान भी खुद, हमारे आका भी उसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे। उसका महत्व जो है काबे से भी ज्यादा। मस्जिद अक्सा सब उसी की तरफ, सारे अंबिया भी वही है। खुद हमारे नबी ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके कई साल तक नमाज पढ़ी, काफी दिनों तक नमाज पढ़ी, ठीक है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को उस फिलिस्तीन में, उस अक्सा की जमीन पे नहीं पैदा किया, बल्कि मक्के के बंजर में पैदा किया। ऐसी जमीन में जहां ना आलू पैदा होता था, ना प्याज, ना गंदुम, ना गेहूं, ना जौ, कुछ नहीं, बेआबो किया वादिये गैर ज़ीज़र। ठीक है, क्लियर हो गया? आओ एक चीज और देखो। सबसे बड़ा खानदान बनी इसराइल, उसमें नबी नहीं है। सबसे बड़ा दिन जुमा का, उसमें नबी नहीं है। सबसे बड़ा महीना रमजान का, उसमें नबी बोलो तशरीफ नहीं लाए। सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन, जेरूशलम था, कुद्स, वहां नबी। अच्छा, सबसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महान डेट कौन सी है? तारीख। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को पता है। अटक गए? चलो मैं आसान कर दूं। मुहर्रम की 10, कौन सी? आशूरा का। इसको हल्के में मत लेना, इस दिन को गड़बड़ हो जाएगा। वो दिन जिस दिन अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, वो आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन जन्नत को बनाया, दोज़ख को बनाया, लौह बनाया, कलम बनाया, कुर्सी बनाया, जन्नत, दोज़ख और उसकी रौनकें बख्शी। वो दिन कोई और दिन नहीं, यौम आशूरा। जिस दिन आसमान से दुनिया पर पहली बार बारिश हुई, वो भी कोई और दिन नहीं। बोलो, अब खाली हम अकेले बोलेंगे? बोलो क्या? आशूरे का दिन। वो दिन मेरे दोस्तों, जिस दिन जनाबे आदम की तौबा कबूल हुई, आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस को आसमान पे उठा लिया, वो आशूरे का दिन था। जिस दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नाव को, कश्ती को जूदी का तट मिल गया, साहिल मिल गया, वो भी कोई और दिन नहीं। आधा आपको बोलना है तभी गाड़ी चलेगी। आशूरे का दिन। वो दिन जिस दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों में रोशनी लौट आई, वो भी कोई और दिन नहीं, आशूरे का दिन। अरे जिस दिन अल्लाह ताला ने अपने नबी यूसुफ को कुएं से निकलवाया और मिस्र के बाजार में पहुंचाया, वो दिन भी कोई और दिन नहीं, आशूरे का। वो दिन जिस दिन हजरत ज़ुन्नून को कर्ब से नजात मिली, मछली के पेट से आजादी मिली, वो दिन भी कोई और दिन नहीं, यौम आशूरा। जिस दिन हजरत मूसा, तवज्जो चाहूंगा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह के लिए दरियाए नील ने रास्ता बना दिया और फिरौन की कौम को डुबो दिया, वो दिन भी कोई और दिन नहीं, यौम। जिस दिन अय्यूब के सब्र की मेराज हो गई, वो दिन भी यौम आशूरा। जिस
जिस दिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया, एक रवायत के मुताबिक वो दिन भी यौमे आशूरा, इतना महान दिन, जिनको नबियों से निस्बत, इतना महान दिन, जिस दिन अल्लाह ने जमीन बनाई, आसमान बनाया, समंदर बनाए, दरिया बनाए, उस दिन अपने महबूब को नहीं भेजा। भेजा तो 10 तारीख को नहीं, रबीउल अव्वल की 12 को। क्यों? राज क्या है? तो सुनो सुनो, यही तो वरफाना लका जिक्रक का सीक्रेट है, यही तो राज। ए महबूब, हमने आपके जिक्र को बुलंद किया। हमने आपको जुमा में इसलिए नहीं पैदा किया कि अगर आप जुमा में पैदा होते तो लोग कहते नबी से जुमा को नहीं, जुमा से नबी को इज्जत मिली। अगर आप रमजान में पैदा होते तो लोग कहते रमजान से नबी को इज्जत मिली। अगर आप बनी इसराइल में पैदा होते तो लोग कहते इस परिवार से नबी को इज्जत मिली। अगर आप फिलिस्तीन में पैदा होते तो लोग कहते इस जमीन से नबी को इज्जत मिली। अगर आप यौमे आशूरा में पैदा होते तो इस दिन की महानता की वजह से लोग कहते इस दिन से नबी को इज्जत मिली। रब फरमा रहा है महबूब, हमने आपको जुमा के दिन नहीं, आशूरा के दिन नहीं, बनी इसराइल में नहीं, बनी इसराइल में नहीं, फिलिस्तीन में नहीं, यौमे आशूरा में नहीं, इसलिए ताकि लोग समझ जाए कि दो शंबा से, तवज्जो रहे, दो शंबा से नबी को नहीं बल्कि नबी से दो शंबा को इज्जत मिली। रबीउल अव्वल से नबी को नहीं बल्कि नबी से रबीउल अव्वल को इज्जत मिली। बनी कुरैश से नबी को नहीं बल्कि नबी से बनी कुरैश को इज्जत मिली। मक्के से नबी को नहीं बल्कि नबी से मक्के को इज्जत मिली। और आशूरा के दिन इसलिए पैदा न किया ताकि लोग समझ जाए कि 12 रबीउल अव्वल से नबी को नहीं बल्कि नबी से 12 रबीउल अव्वल को। इसलिए रब ताला ने फरमाया हमने बुलंद। कौन नबी, कौन बुलंद नबी? मैं आऊंगा इंशाल्लाह, जैसा आप सुनते जाएंगे वैसे ही सुनाता जाऊंगा, लेकिन एक तीसरी वजह भी सुन लीजिए। हम कितनी आपने सुनी? वो अब 2 बजे वाला 2 बोल रहे हो, अरे 11 बजे वाला 2 बोल दो। कितनी? हाँ, हमने भैया हम क्यों कहा? अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का जलसा। और ये मजमूने वाकया मैं इसलिए पेश करना चाह रहा हूं ताकि आपके दिल में कई सवालों के जवाब भी हो। अगर जो मेरे मजमून से बात थोड़ी हटी हुई है, लेकिन इसलिए जिक्र करना है क्योंकि सुन्नियों के दिलों से सटी। जैसे एक सीरत निगार, एक साहित्यकार जब कुछ लिखता है तो एक घटना पे आधारित उसकी लेखिका नहीं होती, बल्कि अनेक कई घटनाओं को वो इकट्ठा करता है और उसके बाद उनको एक मजमूने वाकया बना के फिर लिखता है और कहते हैं ये तो इतिहासकार है, साहित्यकार है, हिस्टोरियन है। ऐसे ही मैं आपकी आसानी के लिए 30-40 हदीसों को जमा करके एक वाकया बना करके आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि आप समझ जाए। ठीक है? हाँ? एक दिन हुजूर ने अपने सारे सहाबा को इकट्ठा किया। इसमें बाज अल्फाज बुखारी के हैं, बाज मुस्लिम के हैं, बाज तिरमिजी के हैं, बाज इब्ने माजा के, बाज अबू दाऊद के, बाज नसई के, बाज दारकुतनी के, बाज कुर्तुबी के, बाज जो है वो दारिमी के हैं, बाज हाकिम की मुस्तदरक के हैं, तबकात के हैं, मुसन्नफात के हैं, मुअल्लात के हैं। सबके अल्फाज को इकट्ठा करो, तवज्जो चाहूंगा सबको। जब हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
मुहद्दिसीन सहाबा आगे बढ़ के कहते हैं, हुजूर लिमादा जमा, आपने हमें क्यों? सरकार ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं, हादा यौमुन उस्तशहिदू फीही अस्हाबु दिन, आज वो दिन है जिस दिन उहद के शुहदा शहीद, आज वो दिन है, 1 साल हो गए। यानी हुजूर गोया ये फरमा रहे हो कि ऐ सहाबा, आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है, आज उहद के शुहदा की बरसी है। क्या है? बहुत हल्के में ले रहे हो यार इस लफ्ज को, बरसी समझे, उर्स है। क्या है? 1 साल हो गए। सारे साहबा ने अर्ज किया, हुजूर फिर क्या किया जाएगा? एक काम करो, इंतलिकू इलल मकाम, चलो कब्रिस्तान में सब चल। जुलूस यार मिल्की वालों, हम लोग भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो ना 12 रबीउल अव्वल में, निकाला करो। कोई टोके तो डंके की चोट पे निकाल, और रोके तो सीना ठोक के निकाल। इसमें कोई वो नहीं है। जुलूस निकालो पूरी शान से, पूरी जान से। हम भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो, पूरी दुनिया जुलूस निकालती, मगर इस जुलूस की अजमत पर हर सुन्नी कुर्बान, जिसकी क़यादत खुद मुस्तफा जाने रहमत फरमा रहा। सरकार आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे, जुलूस चल रहा उहद की तरफ। जैसे ही कब्रिस्तान उहद में हो सरकार ने कदम रखा तो हुजूर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनद दियार अंतुमुस साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। सलामती हो तुम पर ऐ कब्र में लेटने वालों, तुम पहले चले गए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले। काश के कब्रिस्तान जाके ये कह दो कि इंशाअल्लाह हम भी आने वाले। अरे जाना आपको भी है, आपके बाप को भी है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना, समझे कि नहीं? उससे किसी को नहीं बचना है, मौत का मजा चखना, चाहे जितना कुछ कर। सरकार ने सलाम किया। सरकार ने क्या किया? अच्छा ये बताओ, हुजूर कोई काम बिला वजह करेंगे तो सलाम तो किया, मतलब साफ कि वहां कब्र में लेटे शुहदा ने जवाब सुना था, तभी तो हुजूर ने सलाम किया। हुजूर सलाम कर रहे हैं और कब्र में लेटे उनके गुलाम सरकार के सलाम का जवाब दे रहे हैं। ऐ मिल्की मालदा वालों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो सलाम भेजने या भेजवाने को बिदअत कहते हैं। इनसे को जाहिलो, अरे जब नबी का सलाम नबी के गुलाम कब्र से सुन सकते हैं तो हम गुलामों का सलाम मुस्तफा क्यों नहीं सुन सकते? ठीक है, तैयार है ना आप लोग? इतनी प्यारी। फिर वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत मशहूर है उर्दू में कि घुटना पेट की तरफ मुड़ता है, the knee comes towards stomach, यानी खून खून को पहचानता है, रक्त रक्त को पहचानता है। हुजूर का भी यही हाल था। सरकार जब पहुंचे तो सबसे पहले इन्नहु माला इला कब्री, सबसे पहले अपने चचा जान सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा की कब्र की तरफ माइल सलाम पेश किया। रावी बयान करते हैं, काना यतहर्रक लिसानुहु, सरकार की जबान हिल रही। सरकार की जबान अच्छा हिलती कब है? जब कोई पढ़ता है तभी ना, यानी हुजूर कुछ पढ़ रहे थे। अच्छा, कुरान से अच्छी चीज है पढ़ने वाली? तो गालिब गुमान ये है कि मेरे आका कुरान पढ़ रहे थे। उसके बाद हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठाया। अब जरा गौर करो कि नबी दुआ मांग रहे हैं और अबू बकर कह रहे हैं आमीन, उमर कह रहे हैं आमीन, उस्मान कह रहे हैं आमीन, अली कह रहे हैं आमीन। अरे एक एक की आमीन बाबे इजाबत को दस्तक देने के लिए काफी।
उसके बाद सरकार ने फिर एक मेंबर लगवाया, जैसे ये मेंबर है ना, ऐसे ही हुजूर ने वहां एक मेंबर लगवाया तकरीर करने के लिए। अच्छा ये बताओ, कब्रिस्तान में मेंबर होता है? जोर से बोलो, नहीं होता। तो वहां कैसे था? पता चला कि हुजूर ने मदीने से, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, मदीने से मेंबर ले जाने का एहतमाम करवाया, व्यवस्था करवाई। अरे इसी व्यवस्था को, इसी मैनेजमेंट को, इसी एहतमाम को तो उर्स कहते हैं। सुन्नियों अपना अकीदा ले लो, इसी को क्या कहते हैं? इसी को तो उर्स कहते हैं। हम उर्स में करते क्या है? हम उर्स में कब्र की जियारत करते हैं जो नबी ने किया, सलाम करते हैं जो नबी ने किया, कुरान पढ़ते हैं जो नबी ने किया, ईसाले सवाब करते हैं जो नबी ने किया, मिंबर सजाते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया, हम तो नात पढ़ते हैं जो नबी ने किया। हम क्या अलग करते हैं? याद रखना, भारत की धरती में रहने वाला सुन्नी यहाँ की गंगा जमुनी कल्चर की वजह से रस्में तो बदल सकता है मगर तरीका नहीं। याद रखना, रस्में बदल सकती है, सुन्नत नहीं। वो सहाबा की किस्मत थी जो नैनों के सागर से नहाते थे। ये औलिया की किस्मत है जो गागर से नहाते। उसके बाद फिर हुजूर ने, अब जो मैं ये पूरा वाकया बयान किया उसकी वजह क्या थी? सरकार ने खुतबा दिया, क्या दिया? मजा नहीं आ रहा है मुझे, क्या दिया? देखो भाई, मेरी आदत नहीं है वो कमर्शियल जलसों की तरह बार बार हंसाना, चुटकुला सुनाना, कहिए सुभान अल्लाह, उछल के कहिए, मचल के कहिए, ये सब मैंने, आप बस मोहब्बत से सुन लो ताकि जब यहाँ से उठ के जाओ तो लोग कहें ये सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा। तो बिल्कुल हौसले से, कोई चुटकुला उटकुला सुनाने के मूड में आज नहीं, कुछ मुफीद बातें, जरूरी बातें तवज्जो के साथ देखिए। तैयार है? इधर वाले भी माशाल्लाह बहुत दूर दूर तक लोग बैठे, कुर्सी पता नहीं इंसान को कहाँ कहाँ बैठा, ये अजीब चीज है। इस्लाम ने कहा आयतल कुर्सी पकड़ो, तो ये लोग प्लास्टिक की कुर्सी पकड़े हैं। मना किया था नहीं सुनाऊंगा मगर सुनाना पड़ गया। चलिए खैर, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं अभी, इसको सुन के जिसका चेहरा खिल जाए समझ जाना अपना है। क्या है? अपना। और किसी का चेहरा उतर जाए, लटक जाए या मुरझा जाए तो टेंशन न लेना, समझ जाना अपना तो नहीं है, लगता कहीं और से आ गया। तो सुन के दाएं बाएं, लेफ्ट राइट गर्दन घुमा के वातावरण देख लेना, एनवायरमेंट आया है तो क्या लेकर आया? अपनी जमात का कीना लाया है या मेरे आका का मदीना लाया है? अब गर्मी आई है ना, तो फिर सुनो, सरकार ने खुतबा देना शुरू किया और अपने सहाबा से फरमाया, आज अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाने जा रहा हूं, एक बात बड़ी संजीदा बताने जा रहा हूं। सारे पर्दे उठा दूं तो तुम क्या जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा वाली मंजिल हो जाएगी, वो तो जिब्रील भी नहीं झेल पाएंगे। सिर्फ एक सहाबा ने कहा हुजूर करम फरमाइए, इन्नहु रफ़अ यदहुल युमना। हुजूर ने अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड उठाया, अल्लाह करे बात दिल में उतर जाए, और फरमाया सुनो। अब ये अल्फाज जो है ये बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम में भी, कि उतीतु बिमफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। अच्छा, आप लोग चाबी कहते हो कि कुंजी कहते हो? हाँ ठीक है। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबी। ये मैं तमाम जो कर रहा हूं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा। उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो उसमें तमामियत का माना होता है, इस्तिग़राक़ी माना। और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं, जमा मुंतहल जुम, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुम।
यानी रूए जमीन में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में ना। तवज्जो चाहूंगा। इसको यूं समझें कि जैसे पानी पीना है आपको, और पिया, और पीने के बाद गिलास को ऐसे पलटा तो 2 बूंद पानी टपक गया। जब 2 बूंद टपका तो आपने कहा हजरत आपने पानी तो पिया लेकिन तमाम नहीं पिया। तमाम का मतलब ये कि एक बूंद भी न बचे। वही माना यहां मुराद है। अल्लाह पाक हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी, यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरको समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शजरो हजर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, लालो गोहर की चाबी दस्ते मुस्तफा में। अरे हद तो ये है कि बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफातों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रहमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिज़्क़ की चाबी दस्ते मुस्तफा में। जमीन के अंदर जो मादनियात है, जो खनिज पदार्थ है, उन सब की चाबी दस्ते मुस्तफा में। जमीन व आसमान की खलाओं में जो नेमतें हैं उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जितनी दौलतें हैं सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जितनी चीजें हैं सबकी चाबी, तवज्जो चाहूंगा, दस्ते मुस्तफा में। गोया गोया सारी, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, सारी नेमतों की चाबी अपने महबूब के दस्ते पाक पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा कि ऐ महबूब तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ागल बसर आंखों की कसम, खुद मुझे मेरी इज्जत की कसम, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए बनाई थी। बस अमानतन मैंने अपने पास रखा था। जिसको जरूरत पड़ती थी मैं आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफवत की चाबी दे दी। नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी। इदरीस को जरूरत पड़ी तो वरफानाहु मकानन अलिया की चाबी दे दी। इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला की चाबी दे दी। जनाबे इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। ऐ महबूब चाबियां तो आपकी थी मगर जब याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी। अरे जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपकी सुंदरता की उतरन उतार के यूसुफ को दे दी। जब अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र की चाबी दे दी। यूनुस को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी। जब शुआइब को जरूरत पड़ी तो अदल और मीज़ान की चाबी दे दी। मूसा को जरूरत पड़ी तो कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा की चाबी दे दी। जब ज़करिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी। जब दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी। सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी। जनाबे ईसा को जब जरूरत पड़ी तो उब्रिउल अकमह वल अबरसा वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर ऐ मुस्तफा हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद इतना बुलंद इतना बुलंद किया कि ये सारी अमानतें अब मैं आपके हाथ में रख रहा हूं। मैं भी बांटू मदीने से, तुम भी बांटो। लोग मेरे पास तो आएंगे नहीं क्योंकि मुझे देख नहीं सकते, कोई मुझे छू नहीं सकता। अल्लाह को कोई छू सकता, देख सकता है, दृष्टि सुन सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो। ये पंच इंद्रियां
5 महान शक्तियां, 5 sources of knowledge which has been given by Allah to recognize the things, but you have no power to recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like. Allah को पसंद क्या है तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, और जाना है अल्लाह, राजी करना है अल्लाह को। अल्लाह ने फरमाया महबूब लोग मुझ तक तो नहीं आ पाएंगे, तुझ तक आएंगे, क्योंकि जो तेरा होगा वही मेरा, वही मेरा होगा। अब नेमत मेरी होगी, बांटना तुझे है, नेमत मेरी है, बांटना तुझे है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अशा इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी ने पूरी मस्ती में कहा, वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। सरकार फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर, मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह देने वाला। रात ज्यादा हो गई क्या? लेना है कि नहीं लेना वहां से? तो बोलो भाई थोड़ा, आप बोलो मैं पोल खोलूं, और खोलने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है, फिर आपको भी नहीं डरना। अरे मुझे बोलने से डर नहीं लगता, आपको सुनने से क्यों लगेगा? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक पूरी जिंदगी के साथ देखिए। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, गोया रब ये फरमानो कि ये महबूब ये इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती की जो सनद मैंने आपको दी है, अब उसके इजहार का वक्त आ गया है, अब उसे जाहिर करने का वक्त आ गया है। नेमतें मेरी होंगी, बांटना आपका होगा। सहाबा की किस्मत पे मेरे माँ बाप कुर्बान, दस्ते मुस्तफा में नेमतों के खजाने की चाबी आई, सामने अबू बकर खड़े थे, मेरे नबी ने मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी, उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी, अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी दे दी। ज़ैनुल आबिदीन पे नजर पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी, मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी, जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फी दीन की चाबी दे दी, मूसा काजिम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास की चाबी दे दी, इमाम अली पे मूसा रजा पे नजर पड़ी तो सब्र रजा की चाबी दे दी, इमाम जव्वाद पे नजर पड़ी तो जुद्दो सखा की चाबी दे दी, इमाम हादी पे नजर पड़ी तो करमो अता की चाबी दे दी, इमाम हसन अस्करी पे नजर पड़ी तो सजा और वफा की चाबी दे दी। मेरा विजदान कहता है बंगाल वाला कि जिस वक्त मेरे नबी की नजर अपनी बेटी के बेटे 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 13 बार कहो, किंदीले नूरानी, महबूब सुभानी, कुतुब समदानी, शाहबाज लामकानी, जद्दुना अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी तो आका ने कायनात के नेमतों की चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर में रखकर यही फरमाया होगा कि बेटा ले सारी चाबियां मैं दे रहा हूं, मदीने से मैं बांटू बगदाद से दूंगा। बात समझ में आ रही है ना? पूरी जिंदगी के साथ जनाब शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे नजर पड़ी
फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दी। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पे नजर पड़ी तो वतबत्तल इलैहि तबतीला की चाबी दे दी। और जब मेरे आका की नजर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी पे पड़ी, अल्लाह जाने वो कौन सी चाबी थी कि जब मेरा गरीब नवाज दस्ते मुस्तफा से हासिल कर जब भारत की धरती पे आया तो चाबी का चमत्कार देख लोग देख के हैरत में डूब गए कि चेहरा तो ख्वाजा का था मगर जलवा आका का नजर। और एक शेर याद हो पढ़ दे, थोड़ा आराम मिल जाएगा। मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए, मैंने वादा किया है ना हंसाने का, ये थोड़ी ना वादा किया है कोई हंसाए तो मैं चुप करा दूंगा। तवज्जो, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर ये है नेमत। तो मतलब क्या है? इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब, हमने किसी और ने नहीं, हमने आपको बुलंद किया। आपकी बुलंदी में किसी का दखल नहीं, तेरे रब का अमल शामिल है। क्लियर हो गया? और हम की 2-4 बजे बताए, फिर इसी हम में रह जाएंगे और आगे बात बढ़ेगी। आइए कदम आगे बढ़ते। जब ये आयते करीमा नाजिल हुई, जिस वक्त हजरत जिब्रील ये आयत लेकर आए, तमाम हदीसों में मौजूद है। हुजूर ने पूछा, हुजूर समझ गए, मामला समझ गए, लेकिन अज़राहे तालीम उम्मत, सरकार ने पूछा इधर मेरी तरफ तवज्जो है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, तो जो बात मैं हल्के से कहूं उसको हल्के में ना लेना। वो आइटम बम होता है। मेरे लिए रेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है, और थोड़ा सा टेस्ट भी है। तवज्जो, मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को जिब्रील अमीन जब ये आयत लेके आए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हुजूर ने फरमाया, हजरत काजी अयाज़ उंदुलुसी मालिकी ने इस वाक़े को नक़ल किया, फरमाया कि ऐ जिब्रील ये बताओ, ये बुलंदी जिक्र से, देखिए कितने लोग कहते हैं अल्लाह ने मेरे जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया, बहुत ऊंचा कर दिया। इस ऊंचाई से, जिक्र की ऊंचाई से अल्लाह की मुराद क्या? अल्लाह की व्हाट डज ही मीन, अल्लाह की मुराद क्या है, वो क्या बता रहा है इस आयत के जरिए? तो हजरत जिब्रील ने सर झुका के अर्ज किया, 2 लफ्जों में अर्ज कर दूं, अल्लाह के रसूल कहां कर, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। इसका मतलब है कि रब ये फरमा रहा कि ये महबूब इतना बुलंद, जुमला ज़ाया ना, इतना बुलंद किया कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, इतना बुलंद कि जब, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जब लोग मुझे याद करें तो महबूब मेरे साथ तुझे भी याद करे। ऐसा सिस्टम बनाया कि अजान दो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, कलमा पढ़ो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, दुरूद पढ़ो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, नमाज पढ़ो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, ईमान की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, इताअत की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, मोहब्बत की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, चाहत की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र। और अगर कोई दुश्मनी करे तो वहां भी इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूला, वहां भी खुदा के साथ नबी का जिक्र।
आप सोचो कलमा है, कलमा कलमा तैयबा जो पहला हमारा है क्या है? ला इलाहा, आधा पढ़ा यार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दो लाइन है। कुछ लोग एक ही लाइन को काफी समझते हैं, वो आज तक काफी को काफी नहीं समझ पाए और उसूलुल काफी में फंस गए और फुरूउल काफी में फंस गए। उनकी काफी को हम चाय की काफी की तरह पी जाते हैं। शियों की बड़ी बुनियादी किताब है उसूलुल काफी, फुरूउल काफी। जैसे हमारे यहाँ बुखारी और मुस्लिम, तवज्जो पूरी जिंदगी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद कलमा ये है। अच्छा, पहली लाइन का आखिरी लफ्ज क्या है? जरा मुझे जल्दी बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आखिरी शब्द क्या है पहली लाइन का? अल्लाह। क्या है? अल्लाह, इसमें जलाला। ठीक। अच्छा, दूसरी लाइन पहला शब्द क्या? जोर से बोलो, शर्माओ नहीं यार। अच्छे हाल में हो, किसी की ससुराल में नहीं, न ननियाल में हो न ददियाल में हो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हाल में। तो पहली लाइन का आखिरी शब्द क्या है? इसमें जलाला, अल्लाह। क्या है? जोर से बोलो। दूसरी लाइन जो है उसका पहला शब्द क्या है? बीच में कुछ है? जाते इसमें जलालत और इसमें रिसालत के बीच में कुछ है? तो ये है कि वावे अत्फ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नहीं। वावे अत्फ भी नहीं, जैसे उर्दू में और होता है, बांग्ला में क्या है? एवं, ये एवं भी नहीं। जहां पहली लाइन खत्म वहीं से दूसरी लाइन शुरू, बीच में एवं भी नहीं। अंग्रेजी वाला एंड भी नहीं, उर्दू वाला और भी नहीं, अरबी फारसी वाला वाव भी नहीं है। इन जाहिल जमातियों को समझाओ, चाहे समझाने के लिए तुझे नदी पार जाना पड़े, समझाओ। तुम खुदा, हाय हाय हाय, खुदा को उसके महबूब से अलग समझते हो। अरे नादानो, मेरे खुदा ने, मेरे रब ने जब अपने महबूब का नाम एक कलमे में खुद से अलग न किया तो किसी मोमिन के दिल में खुद से अलग कर सकते। आइए तवज्जो के साथ तैयार हैं। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो बहुत संजीदगी से, थोड़ी उलमा भी बैठे हैं और बिल्कुल इनके ज़ौक़ से मिलती। एक तो ये मिसाल, एक रवायत और बयान करूं, हजरत काजी अयाज ने इसे भी बयान किया, वो रफ़ाना लका ज़िक्र की तफसीर और फरमाया कि हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम बाक़र, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम हुसैन से, वो रवायत करते हैं अपने बड़े भाई इमाम हसन से, वो रवायत करते हैं अपने बाबा मौला अली से, और वो रवायत करते हैं मुस्तफा जान। यानी ये बिल्कुल हसनी हुसैनी हदीस है। हजरत काजी अयाज ने ये हदीस अपने उस्ताद हजरत इब्ने आता से और उन्होंने अपने उस्ताद हजरत काजी रोज़बहान बकलई से, काजी रोज़बहान बकलई जो थे मावराउल नहर के, अरे भाई मैं जब धीरे होता हूँ तो तुम लोग भी धीरे हो जाते हो। मैंने कहा ना कभी कभी जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूँ, थोड़ा नहीं, ये मकसद नहीं कि तुम सुभान अल्लाह कहो, बस मेरी तरफ देखो, ये ऐसे वैसे करने लगते तो अच्छा नहीं, बस तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्रेम है। यही तो, ये जो बंगाल छूने वाली जो आदत है ना, ये मिल जाए, ये कोई सहाबी जो है हुजूर को छू के सहाबी नहीं हुआ, सब हुजूर को देख के हुए। मुसलमानों अपनी आंखों की इज्जत करो यार,
एक शेर मेरा है और बड़े मौके का है कि उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, तासीर ही कुछ ऐसी है दीदारे नबी। ये जो दीदार है ना, इसी दीदार में सारा प्यार है। छू दिया तो प्यार का सत्यानाश हो गया, प्यार का सत्यानाश हो गया। मोहब्बत से देखो, क्योंकि जो दिल में उतरता है वो आंखों के जरिए ही उतरता है, आंखों के माध्यम से उतरता है दिल में। तो अपनी आंख की इज्जत करो मुसलमानों। हुजूर जब मस्जिद नबी में मुसल्ले पे आते थे, सहाबा हाथ बांधे खड़े रहते। मुसाफा तो छोड़ो, पलक कोई नहीं उठाता, पलक ऐसे नहीं उठाते थे। और आप ये कहां सीखा भाई, ये कहां सीखा है, कौन सी सुन्नी है? हाँ, अगर मैं कुर्सी आगे करके बैठ जाऊं, हाथ बढ़ाऊं तो ठीक है, दरिया बह रहा है, पानी पीते रहो। ऐसा भी सरकार ने किया है कई मौकों पे। ईद का मौका था, हुजूर ने अपनी कमलिए पाक को फैला दिया, सारे सहाबा उसे चूम चूम के जा रहे। ये भी एक तरीका है, लेकिन यार हर वक्त ये सब अच्छा नहीं लगता। हजरत काजी रोज़बहान बकलई ऐसे मुहद्दिस थे, बड़ी संजीदा बात है, तवज्जो के साथ। ऐसे मुहद्दिस कि जब उनके सामने कोई स्टूडेंट हदीस सुनाता था तो जिस हदीस को सुन के वो कहते ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, स्टूडेंट समझ जाते थे विद्यार्थी ये हदीस सही है। और जिसको सुन के ऐसे करते थे लोग समझ जाते थे ये हदीस सही, ये मौजू है, गड़ी हुई, ये हदीस ही नहीं। हर जमात में एक आध दो तो बुकरात स्टूडेंट होते हैं, ना भी हो तो बुकरात बना दिए जाते। तो एक बुकरात टाइप का स्टूडेंट था, वो सुना रहा था एक हदीस। काजी रोज़बहान बकलई बैठे, उसने हदीस सुनाई, हजरत काजी रोज़बहान ने गर्दन घुमाया। उसने कहा हुजूर ये हदीस सही है। उन्होंने फिर ऐसे गर्दन घुमाया। उसने कहा हुजूर इसके सारे रिजाल सिक़ात जरह तादील के पैमाने पे एकदम खरे उतर रहे हैं, ये हुजूर की हदीस है। काजी रोज़बहान बकलई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो लड़के को क्यों कहा कि हुजूर मैंने ये किताब देखी, वो किताब देखी, ये देखी, सबने मैं पूरा बता रहा हूँ ये हदीस सही है। इतने में काजी रोज़बहान बकलई को चला ला गया, कहा नादान तू कह रहा है ये हदीस सही है, और उधर मुस्तफा जाने रहमत खड़े और कह रहे ऐ रोज़बहान ये मैंने नहीं कहा। रोज़बहान ये मैंने नहीं कहा, ये बच्चा गलत कह रहा है, ये मेरी हदीस नहीं, हुजूर सामने से कह रहे हैं। ऐसे वली सिफत मुहद्दिस थे कि हुजूर तशरीफ ले आते थे ये कहने के लिए कि ये मैंने नहीं कहा। वो रवायत करते हैं इस हदीस को कि जब ये आयते करीमा नाज़िल हुई, वरफ़अना लका, आज मैं इससे बाहर जाने वाला नहीं, जब ये आयत नाज़िल हुई लोगों ने पूछा हुजूर से कि इससे मुराद क्या? तो सरकार ने फरमाया इससे मुराद अल्लाह की है। अल्लाह के बात समझ में आ जाए कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया कि जअलतु ज़िक्रका ज़िक्री फमन ज़करका ज़करनी, ऐसा बुलंद किया कि मैंने आपके जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। अब जिसने तुझे याद किया महबूब मुझे याद किया, जिसने आपको याद किया उसने मुझे याद किया, जिसने आपका नाम लिया उसने मेरा नाम लिया, जिसने आपसे प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जो आपका हो गया वो मेरा हो गया। वो या रब फरमा रहा कि ऐ मुस्तफा मैं मुहिब हूँ, तू महबूब है, मैं चाहने वाला, तू मेरी चाहत, मैं लवर हूँ, तू भी लवर है, मेरा सब कुछ तेरा है, तेरा सब कुछ मेरा है, यहाँ न कुछ मेरा न कुछ तेरा, मेरा जो कुछ है वो सब तेरा। कि मैंने तेरे जिक्र को इतना बुलंद कर दिया कि अब जो तेरा नाम लेगा वो मेरा नाम लेगा। अब तेरा नाम लेना काफी है,
तेरा ही नाम मेरा नाम, मेरा नाम तेरा नाम, मेरी चीज तेरी चीज। तभी तो इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सरफिरे लोग अल्लाह की सारी हदीसें नहीं मानते क्योंकि सीने में इतना कीना है कि मदीना एंट्री नहीं कर पाता, नहीं मानते, हदीस नहीं माने, ऐसी है वैसी। चलो कुरान की मेरे इधर मौलाना अब्दुल हन्नान बैठे हैं, इधर मौलाना मुजाहिदुल अशरफी बैठे हैं। मैं इन दोनों की मिसाल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों हजरात, उर्दू में कहूंगा जरा तवज्जो से, ये ग्रामेटिक बात है, ये दोनों हजरात ज्यादा अधिकार रखते हैं कि इन दोनों को प्रसन्न किया जाए, राजी किया जाए। बात बिल्कुल सही है। अधिकार दो का है तो दोनों को राजी करना पड़ेगा ना। एक को राजी करने से दूसरा राजी होगा। ये पढ़ रहे थे, एक साहब नजराना लेके आए रखा और वो नजराना इनकी जेब में गया। उस जेब में जाने से ये राजी हुए या मौलाना मुजाहिद खुश हुए? बोलिए। नदीम फैजी साहब, बच्चों का सवाल है, कौन खुश हुआ? हाँ, यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जिसे माल मिलता है प्रसन्न भी वही होता है, राजी भी, बोलो यार, वही होता, खुश भी वही होता। दूसरे के जेब में डाला तो पहला खुश नहीं होगा, पहले के जेब में डाला तो दूसरा नहीं खुश होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि मौलाना अब्दुल हन्नान और मौलाना मुजाहिदुल अशरफी ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप कहोगे हजरत ये तो अन्याय है। जब अधिकार दो का है तो राजी भी दो को करो, एक को। इनको किया तो ये राजी नहीं, इनको किया तो ये राजी नहीं, एक को राजी करने से दूसरा राजी। क्लियर है ना? अब आओ कुरान का फैसला सुनो। एक तरफ है ज़ाते जलालत यानी अल्लाह की ज़ात, एक तरफ है ज़ाते रिसालत, एक तरफ बनाने वाला, एक तरफ बनने वाला, एक तरफ खिलाने वाला, एक तरफ खाने वाला, एक तरफ मुहिब, एक तरफ महबूब, एक तरफ लवत, दूसरी तरफ बिलवत, एक तरफ रब, दूसरी तरफ मरबूब, एक तरफ खालिक, दूसरी तरफ मखलूक, एक तरफ राज़िक, दूसरी तरफ मरज़ूक, एक तरफ चाहने वाला, दूसरी तरफ उसकी चाह। दोनों की जात अलग है कि नहीं? दोनों की सिफात अलग है कि नहीं? दोनों की शान अलग, दोनों की पहचान अलग है कि नहीं? मगर कुरान का फैसला अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया। तवज्जो, अन युरदूह होमा नहीं है कि उन दोनों को राजी किया। मरजा दो हैं, जात कहे हैं, जोर से बोलो, दो, और ज़मीर वाहिद मुज़क्कर की अन युरदूह होमा नहीं। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन दोनों को राजी किया जाए, नहीं, उससे तवज्जो रहे, उससे। या अल्लाह एक को राजी करना है तो किसे राजी करे? तब तक नहवियों ने रहनुमाई की कि अगर जमीर एक हो और मरजा दो हो तो जो जमीर मरजा के करीब है एतबार उसी का होता है। और दूसरी तरफ अक्ल ने रहनुमाई की कि तू अल्लाह को कैसे राजी करेगा, तू उसकी पसंद नहीं जानता, न उसे देख सकता है, न सुन सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है, न छू सकता है। तो आवाज आई, घबरा मत, अगर तुझे खुदा को राजी करना है तो बस मुस्तफा को राजी कर ले, जिससे
राजी उससे खुदा राजी। बात समझ में आ रही है ना? मतलब साफ गोया ये कहा जा रहा है कि बस मुस्तफा को राजी, जिससे नबी राजी उससे खुदा। कुछ लोगों को कुरान की इतनी साफ वर्डिक्ट, इतना साफ क्लियरेंस भी समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है, नहीं समझ में आता। अब एक वाकया सुन और इसी पे बात को मैं फिनिश करूंगा। तवज्जो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिजरत की रात, अनवारो तजल्लियात की बरसात, अली का साथ है, नबी का हाथ है, बाहर 40-40 काफिरों की घात। अरे अब तो कह दो वल्लाह क्या बात है। मुझे मालूम है ये बात मैं 11 बजे नहीं कह रहा हूं, 2 बजे कह रहा हूं। 2 बजे जब इंसान गुनाह करना भी पसंद नहीं करता, इतनी नींद आती, हम सवाब कमाने बैठे, इससे बड़ा जिहाद क्या? इससे बड़ा जिहाद क्या? इस वक्त सारे सिनेमा के अड्डे पर, सारे शराब के अड्डे पर, सारे जुए के अड्डे पर, सारे तवाइफ खाने बंद, यानी शैतान को भी ये टाइम पसंद है। हम अल्लाह का जिक्र करने बैठे, इसे थोड़ी सी हिम्मत दिखाओ, 5 से 10 मिनट बस। बाहर 40, सरकार ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, देखा 40 काफिर। हर काफिर के पास 2 आंख, तो कितनी आंख हो गई? 80 आंखें। दरवाजे पे इरादा क्या है? नबी निकले तो मारो। They came with the atom of murder. हुजूर को मारने के इरादे से माज़अल्लाह आए थे। सरकार ने दरवाजा खोलते ही बंद किया। हजरत अली अपने बिस्तर पे लेटे, उठाया। बड़ी मशहूर हदीस है, तबरानी ने अपनी मोजम में इसको अलग अलग तुरुक से नकल किया है। उठाया और कहा, ऐ अली उठो, सोना है ना, तो आज अपने बिस्तर पे नहीं, मेरे बिस्तर पे सो। और बिल्कुल वैसे ही सो जैसे मैं सोता हूं। तो हुजूर क्या मामला? अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात हिजरत पे निकलना है। बाहर 40 काफिर मेरे कत्ल के इरादे से आए हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया है कि अली को लेटा के तुम निकल लो, मेरा यार अबू बकर मेरा इंतजार कर। सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए उठाया कि मेरे पास काफिरों की अमानतें हैं। ये काफिर अजीब थे, ये कुफारे कुरैश वगैरह हुजूर पर ईमान नहीं लाए, लेकिन हुजूर से ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। अपना पैसा टका अपनी पत्नी बीवी को नहीं देते थे कि कहीं अपने मैके में न पास करते, सरकार को देते थे। वो जानते थे ये जो लेते हैं वही लौटाते। हुजूर ने फरमाया, काफिरों ने मुझ पे भरोसा किया, अली मैं तुझ पे भरोसा किया। ये अमानतें अपने पास रखो, सुबह उठना, जिनकी जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आके मौला अली and he slept very deeply। खुद बयान करते हैं कि इन्नी निम्तु तिलकल लैला मा निम्तु मिन क़ब्ल क़त्तु। उस रात जितनी गहरी मुझे नींद आई, पूरे जीवन में ऐसी मीठी नींद नहीं। अरे यार, बेचारे 2 पुलिस वाले अगर रात में 2 बजे किसी सीधे साधे शरीफ आदमी के घर आ जाए तो पुलिस की वर्दी देखते ही चेहरे पे जर्दी आ जाती। पुलिस आई क्यों आई, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला है? और चाहे बेचारे चाय पीने आए हैं कि कोई होटल नहीं खुली, चलो हाजी साहब के यहाँ चाय पीने, और वहां 40 काफिर तलवार ताने हैं। और अली फरमा रहे हैं, मैं इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में ऐसी नींद नहीं आई। मामला क्या है? साहबी ने जब पूछा तो अली ने फरमाया, राज ये, देखिए कितने लोग कैच
राज ये है कि मेरी जिंदगी, मेरे जीवन की गारंटी नबी ने ले ली। नबी ने ले ली, वो कैसे? नबी ने फरमाया, अली सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, मदीने तक जाने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ले ली। ये तो वाकया है। एक जुमला में अपने वालिद साहब का इजाजत, हुजूर गाजी मिल्लत इस मौके पे बड़ा खूबसूरत नतीजा निकालते हैं, और ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन हूँ, उन्हीं का फितरी जानशीन हूँ। हजरत ने जो रिजल्ट निकाला है वो इस बूढ़ी रात में बड़ों बड़ों को जवान करते हैं। फरमाते हैं जमानत, समझ गए ना, गारंटी। जमानत मीन्स ऐसा ना बोलो कि लगे ससुराल में बैठे। जमानत मीन्स पंपिंग। आपको एक रात बोलना है, मुझे 300 रात बोलना होता है। जमानत का मतलब गारंटी। अब हजरत गाजी मिल्लत का जुमला सुनो। फरमाते जिसकी जमानत नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी जमानत अली ले ले वो वली होता है, वली। बात क्लियर हो गई? हुजूर ने जब दरवाजा खोला तो देखा 40 काफिर। सरकार ने कुछ नहीं। हदीस में है, बुखारी में, मुस्लिम में, सिहह की कमोबेशर हदीस में कि सरकार ने कंकरियां और काफिरों के मुंह पे दे क्या किया? काफिरों के मुंह पे फेंक दिया। काफिर एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन हुजूर को नहीं देख पाए। सरकार गुजर गए, सरकार बीच से निकल गए, किसी को दिखाई नहीं पाए। अच्छा, अभी भी कुछ लोग कहते हैं ना बंगाल में, ये सुन्नी लोग खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हैं? क्या हुजूर आते हैं? और अगर हुजूर आते हैं तो हुजूर दिखते क्यों नहीं, नजर क्यों नहीं आते? अगर कोई ऐसी बहस करे, झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर आज तक मौजूद है। कंकरी का असर आज तक लगी थी गुरु को, असर चेलों तक है। आइए मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को बारीक कीजिए, और ये आखिरी पॉइंट लेके अपने अपने घर गए। कंकरी उठाई किसने थी? बताओ जोर से। ऐसे मजा नहीं आ रहा। किसने फेंका? किसने? नबी। खुद नबी ने देखा कि मैंने उठाया भी मुस्तफा ने, फेंका भी मुस्तफा ने, नबी ने देखा कि मैंने बरगो समर में देखा, नबी ने फेंका, हर हर बशर ने देखा, नबी ने फेंका, सबने देखा कि नबी ने फेंका। मगर कुरान का फैसला, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, ये जो कंकरी आपने फेंकी, ये आपने नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। फेंका था मुस्तफा ने, कुरान ने क्या कहा? अल्लाह ने फेंका, अल्लाह ने फेंका। तो इन बेवकूफों को समझाओ कि जब खुदा का कंकरी फेंकना, नबी का कंकरी फेंकना, खुदा का कंकरी फेंकना हो सकता है, तो फिर नबी को राजी करना भी खुदा को राजी करना। वरफ़अना लका ए महबूब, हमने आपके लिए बना। किसके लिए? बिकॉज ऑफ यू। ये वरफ़अना लका में जो लाम है, ये तमलीक का है। जैसे कहते हैं अलमाल ले ज़ैद, एक मिसाल, माल ज़ैद का है, वही लाम